टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन, बेस्ट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मैट्रिक्स। जैसा कि हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपके साथ पूरा डिस्कशन किया डिटरमिनेंट्स के ऊपर, ठीक है। और 11th-12th में जैसे हमने डिटरमिनेंट पढ़ा है वैसे मैट्रिक्स भी पढ़ा है। तो चलिए आज मैट्रिक्स के बारे में और जानकारी जुटाते हैं अपने साथ। तो देखिए मैट्रिक्स के बारे में मैंने क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ m n नंबर्स अरेंज्ड इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन अलोंग m rows एंड n कॉलम्स बाउंडेड बाय अ ब्रैकेट, है ना, बिग ब्रैकेट, इज कॉल्ड एन m by n मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप आसानी से समझिए, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं कोई मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जिसमें m रोज होती है और n कॉलम्स होते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया a b c 1 2 and 3 7 8 and 9। तो यहाँ पर बेटा 3 रोज है, बात को समझिए। इसको मैंने नाम दे दिया रो 1, इसको नाम दे दिया रो 2, इसे नाम दे दिया रो 3। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ऐसा मैंने रो दे दिया, वैसे ही कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है। अब आप बोलोगे सर आप तो बनाए तो स्क्वायर हो, तो बेटा यहाँ पर आप एक और रो जोड़ दो। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक रो और जोड़ दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ में बात, क्या बना सकता हूँ इसे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ 2 3 एंड 4। तो ये रो 4 बन गया, अब बन गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन होता है, रेक्टेंगल कैन बी अ स्क्वायर, ओके सॉरी, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि रेक्टेंगल ही रहेगा, वो स्क्वायर भी बन सकता है। समझ में आ रही है बात। तो मैं यहाँ पर क्या किया, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन बनाया। और क्या बोल रहा है, सिस्टम ऑफ m n नंबर, m n नंबर मतलब ये जितने इसके अंदर एलिमेंट्स हैं आप जोड़ लीजिए, कितने 3 चौक 12 एलिमेंट्स है। तो सिस्टम ऑफ 12 numbers arranged in a rectangular formation along m rows, m rows मतलब कितने रो है अभी, 4 rows and n columns, n columns मतलब कितने कॉलम है, 3 कॉलम, बाउंडेड बाय ब्रैकेट्स, ये देखो ब्रैकेट में मैंने बनाया है, इज कॉल्ड एन m by n मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आप समझिए बात को, देखो ये तो मैंने एक एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल दिया कि रो क्या होती है। रो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस को अपन बोलते हैं रो, और ये कॉलम से वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं अपन कॉलम। और इसका ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर होता है हमेशा r क्रॉस c के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में होता है, r क्रॉस c। अभी ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 3 या 4/3, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो m by n की जगह क्या लिख सकते हो, अभी के लिए इस एग्जांपल के लिए अपन लिख सकते हैं 4/3। ये अपना मैट्रिक्स का एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। दैट इज एन एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, क्लियर है। रटना मत की 4/3 ही होता है, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी। अच्छा, इस मैट्रिक्स में अगर mn नंबर्स हैं या m क्रॉस n इसका ऑर्डर है, तो आप बताइए इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप बोलोगे 12 मैट्रिक्स होंगे। जैसे कि आपको अंदर दिख रहा है a b c 1 2 3 7 8 9 2 3 4, ये सब क्या है अंदर, ये जितने भी अंदर नंबर्स लिखे हैं सब के सब उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स अगर आपको पता करना है तो आप उसके ऑर्डर को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखो एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है एलिमेंट्स के ऊपर। क्या बोला है, aij is the element in the ith row and jth column of matrix A, hence matrix A is denoted by matrix और ब्रैकेट ओवर aij, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इसको अपन समझते हैं, ठीक है। ये aij का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं मैट्रिक्स का एक प्रॉपर फॉर्म बनाऊं, ठीक है, तो प्रॉपर फॉर्म कैसे बना सकता हूं मैट्रिक्स का, मैं यहां पर लिखूंगा मैट्रिक्स A और इसे उसने डिनोट किया किसमें, ब्रैकेट ओवर aij के फॉर्मेट में। तो मैं aij के रिस्पेक्ट में बात करता हूं मैट्रिक्स A की। अब बात समझिए, मैं ऐसा लिख सकता हूं a11 a12 a13। अब ये सब का मतलब क्या मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये क्या है, दैट इज द मैट्रिक्स। और ये a11 a12 a13 ये सब क्या एलिमेंट्स। और ये 11 क्या बता रहा है, ये 11 बता रहा है पोजीशन इस एलिमेंट की। समझ में आ रही बात, मैं क्या बोल रहा हूं, a11 क्या है, एलिमेंट है। समझ में आ रही बात, a11 क्या है, एलिमेंट है, या आप इसे aij लिख दीजिए। aij क्या है, एलिमेंट बता रहा है। और ij क्या बता रहा है, ij उसकी पोजीशन को बता रहा है, पोजीशन, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, ऑफ द एलिमेंट, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द
मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आईजे क्या बताता है? पोजीशन बताता है उस एलिमेंट की। जैसे यहाँ पे A11 लिखा है, इसका मतलब क्या है? पहली रो और पहला कॉलम। आप आईजे मतलब ARC आप समझिए, ARC रो और कॉलम। ठीक है, मतलब ये पहला वाला वन क्या शो कर रहा है? रो को, और दूसरा वाला नंबर क्या शो कर रहा है? कॉलम को। तो A11 मतलब क्या है? पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। A12 क्या बता रहा है? पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। A13 क्या बता रहा है? पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये A13 है। अब A21 क्या बता रहे हैं? A21 बता रहे हैं दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट। A22 क्या बता रहे हैं? दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट। A23 क्या बता रहे हैं? दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो जस्ट ये क्या बताते हैं? पोजीशन को डिनोट कर रहा है, 31 32 33, या A21 अगर पूरा A के साथ बात करो तो वो एलिमेंट को शो कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है? R क्रॉस C, या अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम बन रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है। क्या लिखा है? Aij इज द एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम। I वाले रो में और J वाले कॉलम में Aij एलिमेंट होता है, इसीलिए मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है Aij से। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स शुड बी ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी विद अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रेदर देन अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है इसे आप सिंगल एंटिटी मान के चलेंगे। ठीक है, ये खुद में अपने आप में एक पूर्ण है, ये खुद में अपने एक कोई एलिमेंट है मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? ये बहुत सारे एलिमेंट्स है। यहाँ पे क्या लिखा है? विथ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसके अंदर ये बहुत सारे कंपोनेंट्स है, रेदर देन अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। लेकिन ये नंबर का कलेक्शन नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर पूरे रियल नंबर्स भरे हुए हैं या यहाँ पे पूरे नेचुरल नंबर भरे हुए हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। समझ में आ रही बात? रैशनल, इररेशनल, रियल, इमेजिनरी, कैसा भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। इसलिए अपन बोले कि ये कलेक्शन ऑफ नंबर नहीं है, बट ये क्या है? कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है, क्या बोलोगे आप इसे? नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में एडजस्ट किया गया है, तो इसे अपन बोलते हैं सिंगल एंटिटी। मैट्रिक्स को हमेशा क्या मान के चलना? सिंगल एंटिटी। ठीक है, और इसे आप सिंगल एक पूरा कंप्लीट एलिमेंट के टाइप ट्रीट करोगे। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यहां पर आपके पास आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो बेटा क्लास 11th एंड 12th में, तो आई होप आप सबको एक बार रिवाइज हो जा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अपन आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं। वैसे तो होते बहुत सारे टाइप्स के हैं सब पर एक एक करके बात की जाती है। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हेडिंग अपनी होगी? क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात? क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला मैट्रिक्स जो आता है वो कहलाता है अपना रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स क्या होता है बात को समझिएगा। रो मैट्रिक्स नाम से जैसा कि समझ में आ रहा है, इस मैट्रिक्स में सिर्फ रो होती है, सिंगल रो। ठीक है, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अब आपको अजीब लगेगा सुन के, लेकिन हाँ सही बोल रहा हूँ। रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक सिंगल रो हो, लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। जैसे सर एग्जांपल ले लेता हूँ, मैट्रिक्स से ले लिया मैंने 1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5। देखिए कितनी रो है? सिंगल रो है, लेकिन कॉलम कितने? कॉलम है 5। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 5। समझ में आ रही है बात? ये 1 क्रॉस 5 क्या बता रहा है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बता रहा हूं मैं? यहाँ पे लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है? 1 क्रॉस 5। जहां पे 1 क्या शो कर रहा है? 1 शो कर रहा है रो को, और 5 क्या शो कर रहा है? कॉलम को। नहीं समझ में आया क्या मेरी बात? क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये रो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स। यहां पे लिख रहा हूं कॉलम मैट्रिक्स। अब ऐसा इसमें भी नाम से आपको समझ में आएगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगी, रो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, सच एज एग्जांपल यहां पे अपन ले लेते हैं,
यहाँ पे मैंने ले लिया कॉलम मैट्रिक्स में, क्या ले लेता हूं, ए बी सी डी ई। देखो कितना भी आप आगे ले जाओ, समझ में आ रही बात। तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो सकती है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपका 1 2 3 4 5 रो एंड 1 कॉलम। क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, आप बोलोगे सर ये रो टाइप का ही लग रहा है। हाँ, ये बिल्कुल रो से ही रिलेटेड है, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसको नाम अलग इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ज्यादा होती हैं, ठीक है। मतलब दिखने में हॉरिजॉन्टल ज्यादा दिखेगा आपको, ठीक है। सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स बना देता हूं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, ठीक है। ऐसे एक मैट्रिक्स मैंने प्रिपेयर कर दिया, चलो इतना ही ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है ना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब जो लेटा हुआ टाइप का दिखे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है ये, है ना, ये रेक्टेंगल भी है क्योंकि इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। आर क्रॉस सी होता है तो 2 रो है और 4 कॉलम है, तो इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। लेटा हुआ मैट्रिक्स दिखता है, ठीक है। इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और लाओगे क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा दिखेगा आपको, थोड़ा खड़ा हुआ दिखेगा। क्लियर है। वर्टिकल मैट्रिक्स कैसा होता है, वर्टिकल मैट्रिक्स आपको ऐसा नजर आ सकता है 1 2 3 4 ए बी सी डी, ऐसा। क्लियर हो रहा है क्या बात, समझ गए। ए बी सी डी ऐसा आपको ये मैट्रिक्स भी नजर आ सकता है, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स, जो थोड़ा खड़ा दिखता है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 2। समझ में आ रहा है, 4 रो और 2 कॉलम। क्लियर है। तो 4 मैट्रिक्स अभी अपन ने देखा, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो होती है, एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें एक से ज्यादा रो तो होंगी लेकिन लेटा हुआ दिखेगा, रो आपको कम मिलेंगी, कॉलम्स आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जो आपको खड़ा हुआ टाइप का दिखेगा जिसमें रो ज्यादा होती है, कॉलम कम होते हैं। क्लियर हो रही है ये बात। आई होप आपको ये 4 मैट्रिक्स समझ में आ गए। और बताता हूं, पहले इसको इतना नोट कीजिए। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होती। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। आप ऐसा समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से कम होती है। और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से कम होती है, ठीक है। तो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके अलावा रो मैट्रिक्स अलग है जिसमें सिर्फ एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। नंबर ऑफ रोज कितने भी हो सकते हैं और रोज मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जैसा कि एक नॉर्मल रेक्टेंगल होता है, आप वैसे ही एज्यूम कर लीजिए, वही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो, सेम हो, ठीक है। एग्जांपल लिख दो यहाँ पे, देखो ए बी सी जी डी ई एफ एच 1 2 3 4, ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से अलग है। 3 रो है 4 कॉलम है। यहाँ पर क्या है, 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इसलिए इसे क्या बनेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का हो सकता है, 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का हो सकता है, या 5 क्रॉस 5 का हो सकता है, जिसमें 5 रो 5 कॉलम बने, ठीक है। उसके अलावा एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स का खासियत क्या है कि इसका डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं होता, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की चीज बता रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिटरमिनेंट जो आपने निकाला, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आपने डिटरमिनेंट नहीं निकाला। आपने डिटरमिनेंट निकाला तो किसका निकाला, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला। बात समझिएगा, जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, डिटरमिनेंट भी, उस डिटरमिनेंट का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप वैल्यू निकाल सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से निकाल सकते हो। इसलिए डिटरमिनेंट अपन जहां भी पढ़ा सब जगह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमने डिटरमिनेंट निकाला, कहीं भी रेक्टेंगुलर का डिटरमिनेंट नहीं निकाला, ठीक है। अब बोल रहा हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट, अच्छा देखो यहाँ पर 2 चीजें हैं। जैसे सपोज करो मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, स्क्वायर मैट्रिक्स की, यहाँ पे कितने डायगोनल है, तो आप बोलोगे 2 डायगोनल है। एक दिख रहा है 1BD वाला डायगोनल, एक डायगोनल आपको दिख रहा होगा 3B4 वाला डायगोनल। 1BD वाला डायगोनल, 3B4 वाला डायगोनल। तो बेटा बात समझिए, मैट्रिक्स में डायगोनल सिर्फ एक होता है, कौन सा, 1BD वाला। 3B4 वाला डायगोनल
कंसीडर नहीं किया जाता है, याद रखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स में जो होता है डायगोनल सिर्फ एक होता है, कौन सा? ऐसे वाला डायगोनल, ठीक है। ऐसा वाला डायगोनल कभी भी कंसीडर नहीं करते। तो यहां पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने क्या लिखा है, इसके डायगोनल के एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, चाहे तो यहाँ 9 9 9 हो सकता है, 8 8 8 हो सकता है, 7 7 7 हो सकता है, 6 6 6 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, सबके एलिमेंट सेम होंगे और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कम होती है नंबर ऑफ कॉलम से, वर्टिकल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम कम होते हैं नंबर ऑफ रोज से, ठीक है। उसके अलावा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। उसके बाद आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो होगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। और डायगोनल कितना होता है मैट्रिक्स में? सिर्फ एक ही टाइप का डायगोनल कंसीडर किया जाता है। कैसा डायगोनल? ये वाला देख लो, 1BD वाला डायगोनल, ऐसा ही डायगोनल कंसीडर होता है। ये वाला डायगोनल कंसीडर नहीं किया जाता मैट्रिक्स में, बात समझिएगा, ठीक है। मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल, क्लियर है। और ये जीरो नहीं है तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आई? अब देखो इसके आगे और कौन सा मैट्रिक्स होता है। इसके अलावा आपके पास आएगा यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मैट्रिक्स का वन अपन इसे बोलते हैं जनरली, मैं तो मैट्रिक्स का वन ही बोलता हूं, बाकी लोग भी यही बोलते होंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं अगला हेडिंग डाल रहा हूं, क्या आता है इसके बाद? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, बात समझिएगा, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं कई लोग, और इसका एक और नाम भी दिया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है। ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट वन होते हैं, जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? वन होते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसके सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? वन होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ठीक है। ये मेरा कैसे मैट्रिक्स हो गया? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है ये, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसे किससे शो करते हैं? इसे जनरली आई से शो किया जाता है। ये मैट्रिक्स का वन है। अगर आप किसी मैट्रिक्स ए को आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको हमेशा मैट्रिक्स ए ही मिलेगा वापस से, समझो। जैसे अपन कोई नंबर 2 है, 2 में ऐसा क्या एलिमेंट मल्टीप्लाई करो कि 2 ही मिले, तो 1 बोलते हैं। या कोई भी नंबर में अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर मिलता है। वैसे ही मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में आप कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा? सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स का वन मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि इस आई को आप किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर में वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसे मैट्रिक्स का मैं वन बोलता हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? वन होते हैं, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं, ठीक है। अब बात को समझिए। इसके बाद आता है आपके पास कौन सा मैट्रिक्स? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी देख लीजिए। मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं, क्या? 10वां अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है चलिए उसे भी देख लीजिए। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें डायगोनल के ऊपर वाला अपर वाला जो पार्ट है वो पूरा नॉन जीरो होगा, नीचे वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। 1 3 5 या यहाँ पे ले लीजिए 0 2 4, यहाँ पे ले लीजिए 0 0 एंड 3 ले लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, ये जो डायगोनल है, डायगोनल और इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा कैसा है? नॉन जीरो। बाकी नीचे का, डायगोनल के नीचे का पूरा हिस्सा कैसा है? जीरो। तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर पूरे जीरो हो जाएं और ऊपर का हिस्सा नॉन जीरो रह जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर है। इसके अलावा एक और होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही जाओगे, नीचे का इस बार जीरो नहीं होगा, ऊपर के एलिमेंट्स पूरे जीरो हो जाएंगे, तो इसे बोल रहे हैं लोअर
ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए इसे भी देख लीजिए। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, तो इसका भी मैं बना देता हूं। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का आप सेम मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 0 0, यहाँ पे ले लीजिए 2 4 एंड 0, और यहाँ पे ले लीजिए 3 5 एंड 7। ठीक है, देखो मैट्रिक डायगोनल और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स पूरे नॉन जीरो हैं, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स पूरे कैसे हैं, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसके अलावा होता है सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो भी देख लीजिए, वो भी बता देता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए उसको भी देख लीजिए। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 12वां पॉइंट, क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, आप लोग पढ़े हो सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। अगर सपोज करो आपके पास डेटा मैट्रिक्स ए है, ए बी सी 1 2 3, ठीक है, एंड 4 5 एंड 7 या 6 जो भी है। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो मैं इसे बोलूंगा सिंगुलर मैट्रिक्स, मींस ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो यहां पे लिख देना कि इस मैट्रिक्स का कोई इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो यहां पे एक और पॉइंट क्या आएगा, यहां पे आएगा एक और पॉइंट क्या आएगा, इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट लिख दो, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, क्या लिखा, इनवर्स ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, तो मैंने क्या बोला, एक ऐसे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब आप इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालो या उसका डिटरमिनेंट का फॉर्मेट निकालो और उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा है, मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो भी देख लीजिए, उसे भी लिख देता हूं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स 13th नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसको भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आता। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जैसे मैंने लिख लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 या A31 A32 A33, तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका इनवर्स निकालना भी आसान होता है। ठीक है, बात समझ लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोला इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ये वाला फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये क्लास 12th में अपन ने पढ़ के आए हैं। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इस फॉर्मूले में नीचे में क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मान लीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स जो है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब यहाँ पे अपॉन में 0 आ जाएगा। और किसी का भी अपॉन 0 करो तो आंसर क्या होता है, अनडिफाइंड मिल जाता है, इन्फिनिटी की ओर मूव हो जाता है। तो ए इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, या इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन बेटा एक बात समझना, इस फॉर्मूले से इनवर्स नहीं निकाल सकते अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो, लेकिन सिंगुलर मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकलता है। मैं बोल रहा हूं सिंगुलर मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकलता है, लेकिन उसको निकालने का तरीका कुछ और है, वो अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाता है, 0, तभी तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और मेरा कहना यह था कि उसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए से इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इसका इनवर्स निकलेगा, वो किसी और मेथड से निकलेगा, वो अपन कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होता, और इसका इनवर्स निकालना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला क्लास 12 में पढ़े हो, अभी इस साल भी पढ़ेंगे, अपन अपने इंजीनियरिंग में भी देखेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अभी यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे और बता रहा हूं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए वो भी देख लीजिए। आइडेम्पोटेंट यहां पे लिखता हूं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कुछ 14 टाइप आ गया। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है बात को समझिएगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स ए जिसका ए स्क्वायर अगर करो और आंसर में ए आ जाए, क्या आ जाए, ए स्क्वायर किया और आंसर में ए आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स ए को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ए को क्या बोल देंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल देंगे। समझ में आ रही बात। अगर आपने उस मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और आंसर में आपको अगेन से वही मैट्रिक्स मिल गया तो आप क्या बोलेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर आता है आपके पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी, ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप ए स्क्वायर करेंगे तो आंसर में आपको आई मिल जाएगा। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए करेंगे तो आंसर में क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, आपने उसका स्क्वायर किया और आंसर में अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, आई मतलब क्या, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आपने किसी मैट्रिक्स ए का स्क्वायर किया और आंसर में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो आप बोलोगे ए क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ए क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। वो भी देख लीजिए, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। निलपोटेंट मैट्रिक्स, बात समझिएगा, निलपोटेंट। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं निलपोटेंट मैट्रिक्स 16th नंबर। कौन सा मैट्रिक्स, निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, बात समझिएगा। देखिए निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स ए जिसका स्क्वायर करो तो आपको नल मैट्रिक्स मिले। अच्छा, अपन ने नल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया ना, तो पहले नल मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहले किसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो 16 में अपन डाल देते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है, नल मैट्रिक्स बोलते हैं या और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है। समझ गए क्या बात, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब नल मैट्रिक्स समझ में आया तो अब आप समझिए कौन सा मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, इसे ए से नहीं, इसे जनरली ओ से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, ओ से। ओ इज अ नल मैट्रिक्स। इसे जीरो नहीं पढ़ना भाई, ओ पढ़ना, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ओ नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है ओ। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, ये स्केलर भी हो सकता है ना, कैसा भी मैट्रिक्स बन सकता है। ये नल मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब अपन समझते हैं यहाँ पर नल मैट्रिक्स के बाद कौन सा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सॉरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स यहां पे लिख देता हूं, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो निलपोटेंट मैट्रिक्स देख लीजिए आप, यहां पे डाल दे रहा हूं 17 नंबर, निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स, बात को समझिएगा। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, बात को समझिए। निलपोटेंट मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करे तो आपको ओ मैट्रिक्स मिले या नल मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करो तो आपको आंसर में क्या मिले, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसे बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात,
मैट्रिक्स एक और निलपोटेंट मैट्रिक्स मिल रहा है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर में नल मैट्रिक्स या ओ मैट्रिक्स मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करो, फिर और दो टाइप के मैट्रिक्स आपको बताता हूं। आइए स्टूडेंट्स अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए आपके पास दिया है, अगर अपन इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज मतलब इसके सारे रो को कॉलम में, कॉलम के साथ क्या करते हैं, इंटरचेंज, सारे रो को कॉलम के साथ या कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज कर दें, तो अगर हम लोग को वापस से यही मैट्रिक्स मिल गया तो अपन बोलेंगे कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालूं, ए डैश से भी डिनोट करते हैं या ए टी लिखते हैं कई लोग, ए ट्रांसपोज अगर अपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 इधर है वो कॉलम में आ जाएगा, तो 1 2 3, 2 4 5 है 2 4 5 ऐसे ला लीजिए, 3 5 6 है 3 5 6 ऐसे ला लीजिए। देखिए अगेन से आपको मैट्रिक्स ए ही मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो आप बोलेंगे कि ये ए जो है, ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आ रही बात? अगर आपका ए डैश इक्वल टू ए है या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो आप बोलेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो मैट्रिक्स में कभी नॉन सिमेट्रिक नहीं होता, याद रखना। ठीक है, मैट्रिक्स होता है या तो सिमेट्रिक होगा या तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नॉन सिमेट्रिक नहीं बोलते, याद रखिएगा, अनसिमेट्रिक नहीं बोला जाता। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मान लो मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालूं और मुझे नेगेटिव ऑफ ए मिले, मतलब ए ट्रांसपोज निकालो तो क्या मिल रहा है, चेक करो, मेरे को मिल रहा है 0 -2 -3, या मिल रहा है मेरे को 2 0 -5, या मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है 3 5 एंड 0। तो देखो आंसर क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ ए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चेक करो। अगर आप इस मैट्रिक्स में माइनस मल्टीप्लाई कर दो -1 अंदर, तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्या हो गया, अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज की ही बात हो रही है। ठीक है, तो आपका ए जो है वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाए, नेगेटिव ऑफ ए आ जाए। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आपको दो टाइप और बताता हूं। क्लियर है? जल्दी से नोट करें। आइए अब देखते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स, और इसका एक और नाम क्या है, सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, या ऐसे कई लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स भी पढ़ते हैं, दोनों एक ही मतलब है, हर्मिटियन या हर्मिशियन मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम है सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या होता है, दिस इज अ मैट्रिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज इक्वल टू इट्स ओन कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, मतलब वो अपने कॉन्जुगेट के ही ट्रांसपोज के कैसा होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो बात को समझिएगा। मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स या हर्मिटियन मैट्रिक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अपने खुद के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होता है। समझ में आ रही बात? ये जो बार लगाया हूं किस लिए लगाया हूं, कॉन्जुगेट के लिए, और इसके ऊपर डैश क्यों लगाया हूं, ट्रांसपोज के लिए। देखिए बात को समझिएगा, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसका पहले मैं क्या निकालूंगा, कॉन्जुगेट। क्या लिखूंगा, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा ए बार, और वो आ जाएगा 3। कॉन्जुगेट क्या होता है आपको पता ही है कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है 3 - i, ये क्या बन जाएगा 3 + i, और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका भी हम क्या निकाल देंगे, ट्रांसपोज। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, ये ए बार का ए कॉन्जुगेट का डैश या ट्रांसपोज बन जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 3 - i, और ये क्या हो जाएगा 3 + i, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 2। देखिए आपको आंसर वापस से क्या मिल गया, वापस से आपको आंसर में क्या मिल गया, ए ही तो मिल गया। यही आपका क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। ये आपका क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। और आप देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका ए के इक्वल आ गया है। समझ में आ रही बात? मतलब आपका जो हर्मिटियन या हर्मिशियन या सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ए की पावर h, वो अपने कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, जो और जिससे वो वापस अपने सेल्फ जो उसका मैट्रिक्स था वही वापस आपको मिल जाता है। समझ में आया? आई होप आपको ये हर्मिटियन मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। मैं एक और बार बता देता हूं,
आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए एलिमेंट है, तो इनका आप पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। मैंने कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट का मैंने फिर से ट्रांसपोज निकाला, कॉन्जुगेट वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, वापस से मुझे सेल्फ मैट्रिक्स मिल गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं बोलता हूं हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्लियर है? आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट करें, एक टाइप और बताऊंगा। आइए अब देखते हैं हम लोग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसे एक और नाम है एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसमें कुछ नहीं होगा, हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव मिलेगा। जैसे हर्मिशियन में क्या मिला था, हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स निकाला तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग वाला मैट्रिक्स है उसी के इक्वल आ रहा था, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन में ये स्टार्टिंग वाले मैट्रिक्स के नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो पहले अपन इसका क्या निकालेंगे, ए ट्रांसपोज, ठीक है, या ए कॉन्जुगेट निकाल लीजिए। पहले ए कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, आई का साइन हो जाएगा माइनस आई, ये बन जाएगा 1 माइनस आई, ये हो जाएगा 3 प्लस 2i, ये बन जाएगा आपका -1 माइनस आई, ये बन जाएगा नेगेटिव आई, ये बन जाएगा 4 नेगेटिव आई, ये बन जाएगा -3 प्लस 2i, ये बन जाएगा -4 माइनस आई, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ठीक, तो ट्रांसपोज में निकाल देता हूं, यहां पर ये हो जाएगा ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यही मेरा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ ए देने वाला है। चेक करिएगा, आंसर वही आएगा, नेगेटिव ऑफ ए। तो आप देखेंगे माइनस करेंगे तो ये माइनस आई, 1 माइनस आई, ठीक है, 1 माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2i। फिर सेकेंड रो को ला लीजिए, हो जाएगा -1 माइनस आई, यह आ जाएगा माइनस आई और 4 माइनस आई, और यहां पर आ जाएगा -3 प्लस 2i, और आ जाएगा -4 माइनस आई एंड 0। आप चेक करेंगे तो ये नेगेटिव ऑफ ए आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ आई है, यहाँ माइनस आई है, यहाँ 1 प्लस आई था, यहाँ -1 माइनस आई है, यहाँ 3 माइनस 2 आई था, यहाँ -3 प्लस 2 आई है। मतलब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है ए जो आपका आ रहा है वो आ रहा है आपका नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल। समझ में आ रही के बाद, यहाँ से आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे इस मैट्रिक्स से तो आपको वापस से ए मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, इसीलिए मैट्रिक्स ए को अपन क्या बोल रहे हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर है? आई होप आपको ये सारे 21 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel and press on the bell icon for getting new updates and notifications. See you soon in our next video.